अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1 पॉइंट हमारी कवर किया था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके अंदर हमें कह रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स इक्वेशंस लिखी हुई हैं और उससे हमें बोला गया है कि इससे हमें सही रियल नंबर जो खाली एम्प्टी बॉक्सेस है वहाँ पे कुछ नंबर्स डालने हैं रियल नंबर, जिससे कि हमारी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। इसमें हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना क्या है, ना कुछ बताना है, सिर्फ अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की हैं क्या। तो वो हम इससे पहली वीडियो में रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है। फिर भी अगर हम इसे देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है √2/5 + 3/6 इक्वल्स टू डैश √6 प्लस √2/5। अब अगर मैं गौर से एक चीज देखूं तो मैं इस चीज को क्या कह सकती हूँ, अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मेरे पास ए है और मैं इस टर्म को बी कह देती हूँ अपनी समझ के लिए। ठीक है, वैसे तो आपने पहले 1.2 का क्वेश्चन 1 कवर कर लिया तो आपको ये चीज बहुत आसानी से समझ आ जानी चाहिए। बट फिर भी अब हम इस साइड पे आएंगे तो ये क्या चीज है, ये वापस से ए बन रही है और ये वाली जो चीज है ये भी हमारी बी बन रही है। सिर्फ बी बनने में इसमें क्या कमी है, सिर्फ 3 की कमी है। तो हम वैसे ही इसमें लिख सकते हैं 3। और ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो अगर हमें वैसे ही पता है कि भाई ए यहाँ तक आ गया, हमें ये समझना है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि बी होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्होंने एक गड़बड़ की हुई है, एक इन्होंने क्या कहते हैं, मिस प्रिंटिंग है आई थिंक सो। अब अगर जैसे मैं इसको ए कह रही हूँ, ठीक है, प्लस, और ये दूसरा है मेरे पास बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए था, इस साइड पे इसको होना चाहिए था ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए था। यानी ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए थी, 7/डैश प्लस बॉक्स अपॉन 10। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 16 ऐसे एम्प्टी बॉक्स। तो ये हमारी करेक्ट इक्वेशन बनती। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग कर दी है। अब हमारे पास ये क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी है, तो इज इक्वल टू वाली साइड क्या होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे a क्या है, इस साइड पे 7/10, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेकंड साइड पे 70 सेकंड वाली टर्म में हमारे पास क्या है, यहाँ 10 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 10 नहीं था तो हमने यहाँ पे 10 लिख देना है, और यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, ये 70 है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 16/33, तो 16 और 33 मिस है तो हमने 33 डाल दिया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला है 99/15 × 50/99। पहली बात तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि 99 से 99 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, 1 बचेगा। ठीक है, तो आप वैसे भी ऐसे आंसर सॉल्व करके इसका लिख सकते हो। यानी कि रियल नंबर का रेसिप्रोकल, दो नंबर का रियल नंबर का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिमिलरली ये वाला भी क्या है, ये वाला भी 59 से 59 कैंसिल, 95 से 95, ये क्या है, 1 है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वाला है हमारे पास -21 इज इक्वल प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको नहीं भी पहचान में आ रहा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हम वैसे ही इसका आप ब्लैंक फिल कर सकते हो कि यहाँ पे -21 है, बीच में प्लस का साइन है, एंड देन बॉक्स इज इक्वल टू 0। यानी मुझे यहाँ ऐसा कौन सा नंबर फिल करना है कि मेरा आंसर यहाँ पे 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली बात है, -21 है तो +21 हम करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होकर वो 0 हो जाएगा, सेम नंबर। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, उसके बाद सिक्स वाला पार्ट है हमारे पास 5/8, इसे हमने कह दिया। अब अगर कोई बड़ी इक्वेशन, वैसे तो अगर मैं आपको वैसे ही बताऊं तो यहाँ क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे हमारे पास है 5/8, इसे मैं ए का नाम दे रही हूँ। ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद ये इस टर्म को मैंने बी कह दिया, प्लस 5/7 को मैंने सी कह दिया, इक्वल्स टू। अब मेरे पास अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, तो आपको यहाँ क्या, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप करवा सकते हो। पहले क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन आया, देन ए सी हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो चीजें साथ में आ रही हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास किस चीज की कमी है, अब यहाँ मैंने कह दिया कि ये ए बी होगा और ये प्लस ए सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स किसका है, ए का, तो ए में क्या है 5/8, तो मैंने यहाँ डाल दिया 5/8 और फिर इंटू 10 2/3, तो ए बी बन गया। फिर उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ, इस वाले ये वाला बॉक्स किस चीज का है, ए सी का, तो यहाँ ए तो ऑलरेडी लिखा है 5/8, सिर्फ सी मिसिंग है, तो सी क्या है मेरे पास 5/7, तो मैंने 5/7 डाल दिया। तो इसके अंदर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो ब्लैंक्स मिस है उसके अंदर आपने अपने आंसर्स को पुट करना है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।